अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। आपने देखा कि किस तरह से कोई भी शहरी दिन दहाड़े किसी भी सड़क पर चलते हुए इन मोबाइल स्नैचर्स का शिकार बनकर अपने मोबाइल से हाथ धो बैठता है। कराची में बसने वाली तकरीबन आधी आबादी इस तकलीफदेह मरहले से गुजर चुकी है और ये मोबाइल छीनने वाला मुनज़्ज़म गिरोह अब सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। मोबाइल छीनने वाले बगैर मुंह छुपाए अक्सर मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं और इनकी उम्रें 18 से 30 बरस तक होती हैं। ये कार्रवाई इंतहाई कम वक्त में करते हैं। लुटने वाला शहरी अभी संभल भी नहीं पाता कि वो वारदात मुकम्मल करके रवाना हो जाते हैं। कराची में जो कुछ भी होता है इसका ब्लूप्रिंट हैदराबाद में नजर आता है। चुनांचा हैदराबाद शहर से मौसूल होने वाली मुसलसल मोबाइल छीनने और भत्ते की शिकायत ने खुफिया ऑपरेशन की टीम को तैयार कर दिया हैदराबाद जाने के लिए। एक्सटॉर्शन यानी भत्ताखोरी और मोबाइल स्नैचिंग जैसे जराइम में मुलव्विस जराइम पेशा अफराद की सरकूबी के लिए क्या जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये जानेंगे हैदराबाद पहुंच के। एसएसपी हैदराबाद से मुफस्सल बातचीत के बाद हम पहुंचे एंटी डकैत एंड रॉबरी सेल हैदराबाद। जी नाजरीन, एसएसपी साहब की हिदायत पे हम पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन। आपको बताते चलें कि हालात के पेश नज़र हालात को देखते हुए जो आजकल स्नैचिंग, रॉबरी और भत्ताखोरी और ये सब एक उरूज पे पहुंच गया अपने, तो इसमें एक एसएसपी साहब ने एक सेल जो है तश्कील दिया, उसको ADRC एंटी डकैती रॉबरी सेल, और इसके अलावा इसके अंदर DIC भी एक सेल है जो काम करता है। आप ये समझ लें कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल जो है ये मतलब एक इक्विपमेंट वाइज और लेटेस्ट सेल बनाया गया है। इसके इंचार्ज साहब से हमारी मुलाकात है, मुस्तफा साहब से आए मिलते हैं और उनसे पूछते हैं मजीद इस ऑपरेशन के मुतालिक। ये है इंचार्ज एंटी डकैती एंड रॉबरी सेल सब इंस्पेक्टर मुस्तफा। बताइएगा मुझे कुछ इस अपनी कार्रवाई के मुतालिक। जी, सुबह कोई 2 मोबाइल फ़ोन छीने गए। बात अभी नामुमकिन थी कि फौरी इत्तला पर ADRC की टीम रेड के लिए निकल पड़ी। ठीक है, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, आ जाओ। नाज़रीन, जैसे बताया आपको कि इनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है मुसलसल मोबाइल के ऊपर और वही हुआ। यहाँ पे हम पहुँचे और यहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि दिन में कार्रवाई हुई है हैदराबाद के अंदर जो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं और इसके मुतालिक ये कार्रवाई और हो रही है। जो DIC है, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल, उसने जो है अपने मजीद इक्विपमेंट वाइज ट्रेस कर लिया है कि वो स्नैचर्स कहाँ पे हैं। उस मोबाइल के थ्रू उसको ट्रेस कर लिया गया है। खुफिया ऑपरेशन की टीम के साथ पुलिस मोबाइलें और सरकारी मोटरसाइकिलों पर पुलिस एहलकार सवार होकर रवाना हो रहे हैं। दिन के अंदर हैदराबाद में जब हम यहाँ मौजूद थे एक कार्रवाई हुई और उसके अंदर 2 मोबाइल फ़ोन छीने गए। उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो एक सेल तश्कील दिया गया यहाँ पे ADRC एंटी डकैत रॉबरी सेल और DIC डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल जो आजकल के क्राइम को बढ़ते से रोक रहा है। इसने जो है मजीद कार्रवाई की है कि उन मोबाइल का ट्रेस कर लिया है कि वो मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। वहीं जा रहे हैं मोबाइल स्नैचर्स जिन्होंने आज मोबाइल छीने हैदराबाद के अंदर, उन्हीं को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वो ट्रेस हो चुके हैं कि वो कहाँ पे हैं और इनके नुमाइंदे जो इनके डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल के अंदर, वो इनसे मुसलसल राब्ते में हैं। इनको बता रहे हैं कि उन स्नैचर्स की लोकेशन कहाँ है, क्या है। नाज़रीन, मोबाइल रुकी एकदम, मोबाइल रुकी एकदम। इंचार्ज ADRC मुसलसल टेलीफोन पर डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल से राब्ते में हैं और मोबाइल छीनने वाले गिरोह की लोकेशन के मुतालिक मालूमात ले रहे हैं।
इंफॉर्मेशन ये थी कि ये यहाँ पे होंगे, लेकिन ये जो डकैत हैं शायद इन्होंने डेटा चेंज किया है। जी सर, जी ये डेटा चेंज किया, नेक्स्ट जगह पे चले जाएँ अभी जगह, अब वो नहीं बता सकते हम। ठीक 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 ठीक। मजीद मालूमात की रोशनी में पुलिस पार्टी मजीद आगे बढ़ने लगी। नाज़रीन, इनको पहले इत्तला मिली कि वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये फ़ोन पे मुसलसल राब्ते में हैं डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल से, जो इनको मुसलसल बता रहे हैं उन स्नैचर्स की लोकेशन। तो अभी हमारे सामने ये बात कर रहे थे, फ़ोन पे इनको बताया गया कि उनकी लोकेशन चेंज हो गई है, आप उस लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ वो मौजूद हैं। हमने इनसे लोकेशन पूछना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि हम समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर होता है। मोबाइल टावर के सिग्नल से मालूम किया जाता है कि मोबाइल का इस्तेमाल किस इलाके से किया जा रहा है। दूसरी जानिब किसी भी मोबाइल के छीनने के बाद उस मोबाइल के IEMI नंबर से दूसरी सिम लगाने के बावजूद उस मोबाइल का पता लगाया जा सकता है। नाज़रीन, ये जैसे जैसे जराइम पेशा अफराद की पोजीशन तब्दील हो रही है, DIC की जानिब से ADRC के इंचार्ज को मालूमात दी जा रही है। मोबाइल कंपनीज की जानिब से डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल को बाकायदगी से ईमेल के जरिए डेटा शेयर किया जाता है और उसी डेटा की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाती है। दूसरी बार इनको रुके आपस में जो है इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया और भागे हम दोबारा। देख सकते हैं आप, ये लतीफ़ाबाद है नाज़रीन, हैदराबाद का इलाका, और यहाँ पे 2 बार हम रुके, इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया है। इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग जो हैं, जो स्नैचर्स हैं, वो यहाँ से आगे जा चुके हैं, उधर पहुँचने वाले हैं। नाज़रीन, मुस्तफ़ा साहब 2 बार रुके हैं जगह पे, मुसलसल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मुसलसल राब्ते में हैं DIC से। मैं कुछ पूछना चाहूँगा। प्रेजेंटली जो इंशाल्लाह ताला फ्रेश लोकेशन बिल्कुल नज़दीक है, हम उसके नज़दीक खड़े हैं और हमारी सिविल पार्टी है जो इसको ऑपरेट करने के लिए उनके नज़दीक रहेगी, और उसके बाद हमारी जो है ऑपरेशनल पार्टी यूनिफॉर्म्स के अंदर वो ऑपरेट करके इंशाल्लाह इसको जो है टारगेट को हिट कर लेंगे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मोबाइल के थ्रू आप पकड़ रहे हैं। जी हाँ, ये सारा काम जो DIC है सिस्टम डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल, इसके तहत ये ADRC एंटी डकैती रॉबरी सेल काम करती है, जिसकी डेटा हमें मिलती रहती है और हम उसके साथ काम कर रहे हैं। मतलब वो अगर सर मोबाइल अगर वो कहीं फेंक दें, उसकी सिम निकाल दें, फिर उनके लिए भी यही है कि जब तक वो 2 या 3 मोबाइल होते हैं, उनके एक मोबाइल तो होता नहीं, कि अगर सिम निकाल दें या डेटा फेंक भी दें तो उनका EMI नंबर जो है वो भी इस पर यूटिलाइज़ किया जाता है। इन्फॉर्मेशन आई है कि वो सामने खड़े हैं। फायर हुए, फायर किया, वो देखिए नाज़रीन, फायरिंग हो रही है। बस वो देखिए। इन्फॉर्मेशन आई है कि वो सामने खड़े हैं। अभी इन्फॉर्मेशन आई है नाज़रीन कि वो बिल्कुल सामने मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब की एक और टीम है सिविल ड्रेस के अंदर जो मोटरसाइकिलों के अंदर घूम रही है, उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो बिल्कुल सामने खड़े हैं, मतलब वो कुछ आगे फासले पे वो लोग मौजूद हैं। फायर हुए, फायर की आवाज़, वो देखिए नाज़रीन, फायरिंग हो रही है। वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए नाज़रीन, 2 फायरों की आवाज़ सुनी है और वो देखिए वो पकड़े लोगों को। संभालो 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 संभालो। नाज़रीन, इन लोगों को पकड़ लिया गया यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए नाज़रीन, पकड़ लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मोबाइल स्नैचर मज़ाहमत के बाद बिलाखिर गिरफ्तार हो गए। 4 लोगों को नाज़रीन पकड़ लिया गया यहाँ पे, 4 लोगों को, और यहाँ पे इसको उनकी मोटरसाइकिलें बहुत सारी ये बिठा रहे हैं इनको मोबाइल के अंदर बिठा रहे हैं इन लोगों को नाज़रीन। गिरफ्तार गिरोह को पुलिस वैन में बिठाकर ADRC के दफ्तर ले जाया गया। ये पिस्टल्स इनसे मिले हैं, बरामद हुए हैं।
फायर किसने किया? फायर किसने किया? ये फायर डाकुओं ने हम पुलिस पार्टी पे किए हैं और हम पुलिस पार्टी ने हमने अपनी हिकमत अमली से इनको गिरफ्तार किया। इनसे हथियार भी, वेपन हथियार वगैरह भी रिकवर हुए। साहब बताइएगा कि मैंने हम लोग वहाँ पे था, अचानक फायरिंग की आवाज़ शुरू हो गई, तो क्या आपकी सिविल पार्टी पहले पहुंची? जी हाँ, हमारी सिविल पार्टी जो एडवांस पार्टी कहलाती है, ऑपरेट के लिए हम मुसलसल फ़ोन पर आते थे और जो हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही थी वही इंस्ट्रक्शन हम अपनी सिविल पार्टी को दिए जा रहे थे, जिन्होंने इस चीज़ को मॉनिटर करके मैनेज करके हिट कर लिया। सर इनसे मोबाइल बरामद हो जिनको ट्रेस करके आप पहुँचे? जी हाँ, 2 मोबाइल बरामद हुए इनके पास से अभी, और ये कोई 4 पिस्टल बरामद हुए। 4 पिस्टल। मजीद आगे क्या कार्रवाई? हम थाने पे चल के मजीद कार्रवाई करेंगे, मजीद इनके पास से कुछ सामान लेंगे, जो डकैत थे या मोबाइल फ़ोन छीनते थे या मोटरसाइकिलें छीनते थे, वो हाथ करनी है। मजीद जो इन्वेस्टिगेशन करके मजीद जो भी कार्रवाई है थाने पे चल के करते हैं। जी हाँ, और इनके साथ जो और भी ग्रुप है उनको भी जो है हम वो नाज़रीन थाने जा रहे हैं इलाके को देखते हुए, इलाके की संजीदगी को देखते हुए। जो अब तक की कार्रवाई रही आपके सामने कि 4 पिस्टल्स बरामद हुई हैं इनसे, 2 मोबाइल फ़ोन्स, वही मोबाइल फ़ोन नाज़रीन जो इनके जेब में थे, जो इनके पास थे, जिसको इस्तेमाल कर रहे थे, और इन्हीं मोबाइल फ़ोन की वजह से आज ये पकड़े गए। दो मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल फ़ोन और 4 टीटी पिस्टल्स जो हैं उनसे बरामद हुई हैं। जा रहे हैं थाने नाज़रीन और आपको दिखाते हैं आगे की कार्रवाई। पाँच मिनट पहले हम थाने से निकले हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर ये कार्रवाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूं दोबारा। ये हम पहुंच चुके हैं थाने और बात करते हैं मुस्तफा साहब से। चार लोग गेट बंद करने का कह रहे हैं, शोर शराबा मचा हुआ है नाज़रीन। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है यहाँ से। मोबाइल स्नैचिंग में मुलव्विस गिरोह के कारिंदों को ADRC में लाकर हवालात के हवाले किया गया। अब इनकी कार्रवाई चल रही है आगे। अब इनका जो है मजीद यहाँ पे तफ्तीश का अमल शुरू हुआ, हमें जाने नहीं दे रहे। ठीक है, हम समझते हैं कि कुछ मैटर चीज़ें होती हैं जो TV पे नहीं दिखा सकते। यकीनन ये वो मनाजिर हो सकते हैं जो किसी भी तौर पर कैमरे पर दिखाए नहीं जा सकते, लेकिन इसके बाद कहानी अपने आप आगे बढ़ती है और ऐसा ही हुआ। सिर्फ 3 घंटे की इब्तिदाई तफ्तीश ने मोबाइल स्नैचर्स की चालाकी और बहादुरी का भरकस निकाल दिया और रटे हुए तोते की तरह सब कुछ बयान करने लगे। बड़ी हमारी कोशिशों के बाद हमें एक मौका मिल गया है इनमें से एक मुल्जिम से बात करने का। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। जोर से बोलो। सुनील। सुनील जी। कहाँ रहते हो? हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल। कब से कर रहे हो? 3, साढ़े 3, 4 महीने। कितनी की हैं वारदातें अब? 16-17। ये तो कह रहे हैं 50 से ज़्यादा की हैं वारदातें। याद नहीं। याद नहीं है ना इतनी वारदातें की हैं? कभी डर नहीं लगा? लगा। क्यों करते हो? छोड़ने वाले थे बस। यही सब कहते हैं, यही सब कहते हैं जब पकड़े जाते हैं तो यही सब कहते हैं कि जी छोड़ने वाले थे बस। इतनी वारदातें कर चुके हैं कि याद नहीं है, और जब पकड़े गए हैं तो ये कह रहे हैं कि बस छोड़ने वाले थे। एक कामयाब कार्रवाई बुलंद हौसले और टेक्निकल एतबार से मजबूत होने की मरहून मिन्नत है। हैदराबाद पुलिस इंतजामिया ने डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल बनाकर इसकी अफादियत और ज़रूरत के ऐन मुताबिक एक भरपूर कार्रवाई करके न सिर्फ मुजरिम गिरफ्तार किए बल्कि उनसे मजीद बरामदगी और दीगर जराइम पेशा साथियों की गिरफ्तारी के लिए मजीद छापे मारना भी शुरू कर दिए। ADRC और DIC की पुलिस पार्टी वाकई काबिल सताइश काम अंजाम दे रही हैं। ये जो अभी मजीद इनसे इंकशाफात हुए हैं, तो क्या आज ही आप ये कार्रवाई कर रहे हैं इस पे? ये अभी इंशाल्लाह ताला चल रहे हैं ना, बिल्कुल पार्टी रेडी है और आपको ये बता के हम निकलते हैं और साथ चलते हैं। आप भी देखें इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन एक नई बात का इंकशाफ हुआ यहाँ पे कि जो ये मुल्ज़िमान होते हैं, ऐसे लोग जो वारदात करते हैं, वो यहाँ पे 2 किस्म के कपड़े पहनते हैं ताकि किसी को शक ना हो। वारदात करते हैं कमीज शलवार में, थोड़ी देर आगे जाके अपनी कमीज शलवार उतार देते हैं, अंदर उनकी पैंट शर्ट होती है। तो सब लोग यही समझते हैं कि जिन्होंने वारदात की वो कमीज शलवार पहने हुए थे, लेकिन ये इस चीज़ से बच जाते हैं। इसलिए हमने आपको आज दिखाया ये कि सिर्फ कपड़ों पर नहीं बल्कि इसके लिए मज़ीद कार्रवाइयों की ज़रूरत है, तभी ये पकड़े जाएंगे। बड़े ट्रेन हो गए, बड़ी टेक्निक
टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है नाज़रीन कि इनमें से एक ने इंकशाफ कर लिया है, एक ने बता दिया है कि कहाँ पे इनका बाकी सामान है, कहाँ पे वो जगह है। अभी नहीं बताई हमें इंचार्ज साहब ने कि वो जगह एक्चुअल है कहाँ पे, लेकिन हम इनके साथ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे इनसे क्या चीज़ें बरामद होती हैं। पुलिस पार्टी खुफिया ऑपरेशन की टीम के साथ एक मर्तबा फिर मजीद कार्रवाई के लिए बालिबास, सादा और बावर्दी, दुरुस्त चाको चौबंद पुलिस एहलकारों के साथ गिरफ्तार मोबाइल स्नैचर्स की निशानदही पर छीने गए सामान की बरामदगी के लिए रवाना हुए। नाज़रीन निकल चुके हैं हम स्टेशन से और उस मुलजिम को अपने हमरा लिया है इंचार्ज साहब ने, जिसने निशानदही की है उस मकाम की जहां पे इनका बाकी का सामान, लूटा हुआ सामान, उसमें पता नहीं क्या क्या निकलता है। वहां पे जा रहे हैं उस सामान को रिकवर करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, इनके बाकी साथी भी मौजूद हो सकते हैं वहाँ पे, किसी किस्म का रिएक्शन भी सामने आ सकता है। वो देखें इनकी पुलिस की सिविल टीम पहले ही मौजूद है जो मोटरसाइकिलों पे पहुंच गई है यहाँ पे, और इसकी इंफॉर्मेशन पे हम यहाँ पहुंच गए। नाज़रीन नाज़रीन अंधेरा है बहुत यहाँ पे, कुछ जंगल नुमा जगह है, इसकी निशानदेही पे यहाँ पे आए हैं। ये मेन सड़क से कुछ फासले पर झाड़ियां हैं। दो जगह ये बताई है इसने, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। कुछ झाड़ियाँ नुमा, कांटे नुमा यहाँ बता रहा है। मेरे ख्याल से शायद इसे भी सही से याद नहीं है, या गुमराह करने की कोशिश कर। नाज़रीन झाड़ियों में घुसी है पुलिस और यहाँ देख रही है कि नाज़रीन 2-3 जगह इसने बताया है इस मुलजिम ने कि यहाँ पे वो माल मौजूद है, वो चीज़ें मौजूद हैं जो इन्होंने लूटी थी, लेकिन वो मिल नहीं रही यहाँ पे। ये पुलिस वाले खुद सर्च कर रहे हैं इन झाड़ियों के अंदर, शायद इन्हें मिल जाए। शायद वो भूल गया या गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पुलिस को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पुलिस वाले खुद ढूंढ रहे हैं। ये बताइएगा कि ये इसने बताई ये जगह, लेकिन वहाँ मिली नहीं कुछ। जी, यहाँ पर हम निशानदेही वाली जगह पे पहुँचे हैं, हम सर्च कर रहे हैं। जो निशानदेही वाली जगह ये बता रहे हैं वहाँ हम सर्च कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसी जगह से हमें चीज़ें मिलेंगी। नाज़रीन देख सकते हैं आप इन झाड़ियों में, पूरी झाड़ियों के अंदर ये 20-25 जो पुलिस एहलकार हैं सिविल कपड़ों में, वर्दियों में फैल गए हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने जो जगह बताई हैं 2 से 3, उसके अंदर इनको चीज़ें मिली नहीं है। गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद अक्सर बरामदगी के नाम पर पुलिस की गिरफ्त से भागने की मनसूबाबंदी करते हैं। चुनाचे चंद पुलिस एहलकार कुछ फासले पर एक और हिरासती हिसार कायम किए हुए थे। सीनियर पुलिस अफसरान के मुताबिक अक्सर गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद बरामदगी के बहाने गैर ज़रूरी जगहों पर बिला वजह थका देने वाली तकलीफ से दो चार करते हैं और बाद अज़ां सामान की बरामदगी से बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करते हैं। मुस्तफा साहब बताइएगा कि ये मतलब कैसा मुलजिम इसने मतलब यहाँ जगह पे ला के भी आपको निशानदेही नहीं करवा सका? सही कोई भी मुलजिम अपनी बताई हुई जो जगह पहली दफ़ा बताए उस पर नहीं लेके जाता, डिस्टर्ब करता है पुलिस को एक जगह से दूसरे से सेकंड पे, ताकि पुलिस थक जाए और वापस लीजिए। ये मेहनत की हुई है, हम इंशाल्लाह ताला एक करके चलें। मैं देख सकता हूँ कि बहुत बड़ी रकबे पे फैली हुई हैं झाड़ियाँ कांटे नुमा, तो यहाँ आपको उम्मीद है मिल जाएगा? इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये सामान यहाँ पे मिल जाएगा। आए आगे देखते हैं नाज़रीन। और यहाँ पे जो नाज़रीन अब नाज़रीन शोर नाज़रीन कुछ मिला है नाज़रीन, कुछ मिला है नाज़रीन यहाँ पे, नाज़रीन कुछ मिला है यहाँ पे नाज़रीन। ये पूरा सामान यहाँ पे हमें बरामद हो चुका है नाज़रीन। झाड़ियों में काफ़ी आगे जाके 1 2 3 4 5 मोटरसाइकिलें नाज़रीन बरामद हो गई हैं यहाँ पे, और ये झाड़ियों के अंदर बड़ी आगे जाके मिली है इनको।
सामान भी नाज़रीन के पास ही मिल गया है। नाज़रीन मोबाइल के मोटरसाइकिलों के पास ही सामान भी बरामद किए, नहीं झाड़ियों के पास से। ये देखिए नाज़रीन पोटली मिली है यहाँ पे कपड़े की थैली के अंदर। और इसके अंदर क्या हो सकता है, बहुत बड़ी, मतलब काफ़ी बड़ी ये थैला है कपड़े का, मोटरसाइकिलों के साथ ही बरामद हुआ है। ये रहा वो सामान जिसकी तलाश थी। ये देखें नाजरीन, यहाँ पे एक पिस्टल है, यहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, घड़ी है, और इसमें क्या है, इसको खोलिएगा, ये मुख्तलिफ लोगों के वॉलेट्स हैं, बुलेट्स, चंद ATM कार्ड्स, मोबाइल कार्ड्स और 5 अदद मोटरसाइकिलें। नाजरीन, मोबाइल छीनने की वारदात के लिए छीनी गई मोटरसाइकिल ही इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स जो उनके किसी काम के नहीं होंगे, उनको पिन कोड भी नहीं पता होगा इस चीज़ का, और ये मोबाइल फ़ोन्स और सब चीज़ें जो है बरामद कर ली हैं, 2 पिस्टल्स और 5 मोटरसाइकिलों के साथ पुलिस ने। और यहाँ पे जो है एक देखा आपने, कुछ देर लगी लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी उसके गुमराह करने के बावजूद भी। ये मुझे बताइएगा कि मुझे तो लगा था कि काफ़ी देर के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। सच्ची बात बताऊँ तो मुझे लगा कि हम जब इतनी देर हो गई तो मुझे तो लगा कि शायद ये इसने आपको जो है ना गुमराह कर दिया है, और इसने जो है ना मतलब नहीं बताई जगह। हमें तजर्बा है और उनके साथी, और उन्होंने अलग अलग जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने भी जो लोकेशन बताई वो यही थी, और हमें इसी वजह से उम्मीद थी कि ये लोकेशन गलत नहीं हो सकती। एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बंदे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन 4 एक साथ एक जैसी बात नहीं कह सकते। इसीलिए हमें यकीन था कि ये बात यही होगी, और मज़ीद लाजमी ये 10 मुजरिम है, तो ये तो कोशिश करेंगे ताकि हम पुलिस को थका के इनको वापस कर दें और उनको असल जगह पर न पहुँचाएँ। लेकिन ये हमारे टेक्निक्स हैं और हमें इस चीज़ का तजर्बा है कि हम उसको न मानें, तो अपनी कोशिशें और काविशें तेज़ रखें, जिसके बिना पर अल्लाह ने कामयाबी दी, और हमने ये तमाम इलाकों की लूटी सामान आपके सामने बरामद किए हैं। कामयाब कार्रवाई के बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम बहादुर और पेशा वराना महारत याफ्ता पुलिस पार्टी के साथ पहुंची SSP हैदराबाद फिदा हुसैन मस्तोई के दफ्तर। SSP हैदराबाद कुछ देर बाद यूं गोया हुए। स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग और बाज़ औक़ात औरतों से पर्स की स्नैचिंग और ज्वेलरी उतारना, ये काफ़ी क्राइम इस तरह का था। तो हम मुसलसल लगे हुए थे इसके पीछे कि ये कौन सा ग्रुप है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, और आए दिन ये रॉबरीज होती हैं जिसमें मोबाइल, स्पेशली मोटरसाइकिल और ये ज्वेलरी और पर्स वगैरह के। तो एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली, लीड मिली, आज यहाँ पे वारदात होनी है, ये वारदात होने जा रही है, इतने बंदे हैं वहाँ से गुजरेंगे, तो हमने फिर वो वहाँ अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी। तो इसमें जो मैंने 2-3 टीमें कॉन्स्टिट्यूट की थी, उन टीमों ने सक्सेसफुली आखिरकार उनको पकड़ लिया। दौरान गुफ्तगू हमारे टीम मेंबर को थाना कैंट की इमारत में कायम डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल से एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। तफसीलात से बेखबर हमारी टीम फौरी तौर पर रवाना हुई थाना कैंट। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कैंट पुलिस स्टेशन के अंदर, हैदराबाद में वाक़ है। यहाँ पे हर काम अचानक ही हो रहा है। अभी हम SSP साहब के पास मौजूद थे कि हमें उनकी कॉल पे ये पता चला कि यहाँ पे SHO साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है रिगार्डिंग भत्ताखोरों के ख़िलाफ़। मैं बात करना चाहूँगा SHO साहब से कि कुछ बता सकते हैं अभी इस इन्फॉर्मेशन पे। मैं आया हूँ तो यहाँ तैयारी हो रही है सारी। सर बताया हमें ASP साहब ने, SSP साहब ने भी कि मतलब निकल रहे हैं कोई ऑपरेशन पे, हम लेट तो नहीं होगा टाइम पे पहुँचे? नहीं, हम बस अब निकलने वाले थे। हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई भत्ताखोर हैं यहाँ पे हैदराबाद में, आपको पता है शिकायतें हैं भत्ताखोरी की, तो अभी निकल रहे हैं, तो उस चक्कर में दुआ करेंगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। नाज़रीन, भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ इन्फॉर्मेशन है जो कि हैदराबाद के बीच में एक बहुत बड़ा मसला रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत है, कि भत्ताखोर जो उन्होंने तंग किया हुआ है हैदराबाद के अंदर, पर्चियाँ दे रहे हैं, वो भत्ताखोरी कर रहे हैं मुख्तलिफ यहाँ पे कारोबारी हजरात से, डॉक्टर से, गवर्नमेंट ऑफिसर से। तो उसके मुताबिक जो है इनके पास इन्फॉर्मेशन है और जल्दी में निकल रहे हैं कैंट पुलिस स्टेशन हैदराबाद। खुफिया इन्फॉर्मेशन थी एक्सटॉर्शन के हवाले से, यानी भत्ताखोरी।
3 पुलिस मोबाइल्स और सरकारी मोटरसाइकिलों पर पुलिस पार्टी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल की इत्तला पर रवाना हुई। नाज़रीन, हम निकल चुके हैं कैंट पुलिस स्टेशन से और जा रहे हैं एक भारी नफरी के साथ। तीसरी मोबाइल ने हमें ज्वाइन किया है इस ऑपरेशन के अंदर, और क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है और भत्ताखोरों के खिलाफ जो हैदराबाद के अंदर बहुत ही एक तरह से नासूर बन गए हैं। यहाँ पे उन्होंने सबका मतलब यहाँ पे जितने भी कारोबारी लोग हैं कोई किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी के पास भत्ते की पर्चियाँ पहुँची हैं। सचिव साहब खुद मुझे कह रहे थे कि दुआ कीजिएगा आज हम कामयाब हो जाएं, क्योंकि अगर ये हमें मिल गए, अगर ये ऑपरेशन कामयाब रहा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाएगी पुलिस की, हैदराबाद पुलिस की। इसीलिए नाज़रीन इतनी भारी नफरी के साथ हम जा रहे हैं इस ऑपरेशन पर। मंजिल से बेखबर हमारी टीम भी साथ साथ रही। कोई कॉलोनी नुमा जगह जिसके अंदर हम दाखिल होने वाले हैं, कोई कॉलोनी है, यहाँ पे आबादी भी है काफ़ी, और यहाँ पे हम दाखिल हुए हैं अभी। मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम के तहत हर मर्तबा बदलती हुई पोजीशन पर रास्ते बदलते रहे और बिलाखिर एक खास मुकाम की निशानदही कर दी गई। नाज़रीन, कोई कच्ची आबादी नुमा जगह है ये जहाँ पे अभी दाखिल हो रहे हैं हम लोग। पुलिस वालों ने पोजीशन ले ली है, वैसे देख सकते हैं आपके पुलिस वाले अलर्ट हो गए हैं, वेपन्स इन्होंने अपने हाथों में रेडी कर लिए हैं। आसपास के लोग बड़ी हैरानी से देख रहे हैं कि इतनी खामोशी से पुलिस मोबाइल जो आ रही हैं बगैर कोई सायरन किए, बगैर कोई शोर किए, लोग भी बड़े हैरानी से देख रहे हैं। कोई आबादी है, कोई कच्ची नुमा आबादी है ये। घेरे में ले रहे हैं, घेरे में ले रहे हैं, वो देखें, वो देखें, घेरे में ले रहे हैं नाज़रीन। इस घर को घेरे में ले लिया इन्होंने। देखिए पहले से पुलिस वाले काफ़ी नफरी मौजूद है यहाँ पे। इस जगह को, इस घर को इन्होंने घेरे में ले लिया नाज़रीन। यहाँ की इन्फॉर्मेशन है आपको? यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा घर है। अभी घर का हमें पता नहीं है। अच्छा, एक्चुअल घर नहीं पता? एक्चुअल घर नहीं पता, एक्चुअल घर पता नहीं है हमें। सर ये एरिया कौन सा है? ये हुसैनाबाद का इलाका। हुसैनाबाद का इलाका है हैदराबाद के अंदर। इनको एग्जैक्ट घर नहीं पता कि कौन सा घर है। एक ही घर है इनके अंदर से जिसके अंदर इनको इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे भत्ताखोर जो है वो मौजूद है। एक्चुअल घर इनको नहीं पता कि वो घर कौन सा है। शायद यहाँ पे कुछ 8-10 घर हैं, इसमें से कोई घर हो सकता है। रात का वक्त है, आसपास दूर दूर तक यहाँ पे सन्नाटा है, अंधेरा है, और झाड़ियों के बीच में से जा रहे हैं हम। तेजी फोन पे नाज़रीन, फोन पे राब्ते में मुसलसल, फोन पे राब्ते में मुसलसल। नाज़रीन तेजी पकड़ लिया पुलिस ने, एकदम गाड़ियां बुला ली हैं, तेजी पकड़ ली है। फोन पे शायद कंफर्म हुआ, ये भाग रहे हैं पुलिस वाले एकदम। ये देखिए नाज़रीन कि ये वायरलेस पे भी राब्ते में है, इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वायरलेस से भी, फ़ोन पे मुसलसल राब्ते में। अंधेरा बहुत है, तेज़ी में जा रहे हैं यहाँ पे किसी को देखने के लिए। नाज़रीन पुलिस ने तेज़ी पकड़ ली है, पुलिस भाग रही है नाज़रीन घर की जानिब। पुलिस मोबाइलों को बहुत दूर रखा है और ख़ुद अंधेरे में भाग रही है। घर नाज़रीन कच्चे घर हैं। यहाँ से भत्ताखोर जो है फ़ोन करके तावान तलब करते हैं, वहाँ से भत्ताखोरी पैसे मांगते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनको जान से मार देने की जो है धमकियाँ देते हैं। ऐसी किसी जगह से यहाँ देख सकते हैं कि कोई गाड़ी नहीं पहुँच सकती, कोई मोटरसाइकिल नहीं आ सकती, यहाँ पैदल ही आया जा सकता है। इसीलिए लोग ऐसी जगहों पर छुपने को जो है तरजीह देते हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन है, इन घरों में से कोई एक घर है जहाँ पर जो है भत्ताखोर शोर की आवाज़ आ रही है। पुलिस भाग, अरे यार यहाँ से तेजी में भाग रहे किसी घर की जानिब।
नाज़रीन किसी घर के आगे रुक गई है पुलिस। ये घर है, इसमें लाइट्स ऑन है, इसका मतलब अंदर कोई मौजूद है। इस घर को चारों तरफ से घेर रहे हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह पक्की सड़क से कच्चे रास्ते की जानिब निशानदही के मुताबिक उस मकान तक पहुंचे जिसके अंदर मुबैना तौर पर बदनाम ज़माना भत्ताखोर मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरे क्राइम शो से यकसर मुख्तलिफ आपने खुफिया ऑपरेशन में चंद मरतबा नाकाम ऑपरेशन भी देखे होंगे, जिसका सबब हकीकी ऑपरेशन और इंसानी मसाइल पर इन्हिसार है। मुखबिर की इत्तलात अक्सर दुरुस्त साबित नहीं होती, जिसका हाल है कि पुलिस टेक्निकल एतबार से अपनी इस तवाना तैयारी को जारी रखे। ये वो घर है जिसके गिर्द पुलिस कमांडोज ने पोजीशन संभाल रखी है। पुलिस पार्टी की जानिब से खामोश मगर पेशा वराना इशारा दिया गया, जिसके बाद पुलिस कमांडोज घर में दाखिल हो गए। एक घर के बाहर मौजूद है पुलिस और यहाँ पे रुक गई है। अंदर जो है लाइट्स ऑन है, इसका मतलब कोई है। वो देखें पुलिस वाला अंदर जा रहा है, पुलिस वाला घर के अंदर कूद रहे हैं। नाज़रीन, इसको बगैर नॉक किए, बगैर बजाए, बगैर जाने के कोई है या नहीं है। कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, चारों तरफ से घेर लिया है। हमें बार बार कहा है कि आप पीछे रहिएगा, आगे मत आइए। दरवाज़ा खोल दिया। वो देखें ऊपर पुलिस वाले ने पोजीशन भी ली हुई है। दरवाज़ा खुल गया है। नाज़रीन अंदर दाखिल हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए नाज़रीन अंदर कोई है, शायद मेरे ख्याल से रोक ले किसी को। वो देखिए नाज़रीन, वो देखिए एक दो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, नौजवान हैं। नाज़रीन घर के अंदर जो है दो शख्स यहाँ पे गिरफ्तार हुए। दोनों के हाथ में पिस्टल थी, फायर करने ही वाले थे। पुलिस ने पकड़ लिया उनको। मैंने खुद देखा कि वो जेब में हाथ डाल के पिस्टल निकालने वाला था अपनी। पुलिस ने टाइम पे पकड़ लिया, उनको रोक लिया है। 2 पिस्टल्स बरामद हो गए इनसे। सर देखिए, यही जो भत्ताखोरी और इधर भांग रोड पे जितने भी हैं इधर भत्ता लेते हैं ये, और काफ़ी लोगों को इधर तंग करके रखा है इन लोगों ने। काफ़ी अरसे से इनके पीछे लगे हुए थे। आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे इस जगह पे ये बैठे हुए हैं। हमने रेड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। यही वो जगह जहाँ से बैठ के फ़ोन करते थे लोगों को, जहाँ से धमकाते? बिल्कुल यही जगह है जहाँ से इनका हमने टावर भी चेक करवाया है कि यही टावर इधर आ रहा है। नाज़रीन यहाँ पे ढेरों मोबाइल सिम्स जो हैं, आप जैसे समझ सकते होंगे कि इन्हीं सिम से जो है फ़ोन किए जाते थे इन लोगों को। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम बाबर लाड़क। बाबर, कब से कर रहे हो? सर बस थोड़ा बहुत सर ऐसे कर लेते हैं, क्या करें। तो मतलब अब मुझे तरीका बताओगे अपना? जी ये अभी ज़्यादा इनसे नहीं पूछें, ये हम जब थाने पे जाएंगे ना तो फिर इनसे पता करेंगे, इनसे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमें और भी बंदे इनके थ्रू हमें और भी पकड़ने हैं बंदे। हाँ, ये हैं दोनों सगे भाई जो कि हैदराबाद और दीगर इज़ला में मुताद्दिद केसेस में मतलूब हैं। एब्सकॉन्डर यानी इश्तिहारी मुल्जिमान हैं ये दोनों सगे भाई। आपको बताऊं कि इसमें मदद की इस सिग्नल टावर ने, जो टावर लगे होते हैं मोबाइल के सिग्नल्स पहुंचाने के लिए, उन सिग्नल से इनको पता चला कि इस एरिया में ये मोबाइल इस्तेमाल होते हैं जिससे भत्ताखोरी के लिए कॉल की जाती है। इसके आसपास तमाम घर को पहले सिविल कपड़ों में पुलिस ने चेक किया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी कि यहाँ पे कौन रहता है कौन नहीं, और जब इनको कंफर्म हो गया कि ये वो घर है जिसमें मशकूक अफराद हैं, तब इन्होंने इसको कॉर्डन किया और मेरे सामने कूदे अंदर घर के अंदर और गिरफ्तार कर लिया इन लोगों को। लेकिन पुलिस वाले अभी भी अलर्ट हैं, हाथों में वेपन्स हैं कि हो सकता है इनके साथी आसपास मौजूद हों जो कहीं से रिएक्शन ना कर दें। गिरफ्तार बाबर लाडक और सनी लाडक को पुलिस की सख्त निगरानी में थाना कैंट लाया गया।
दोबारा पहुंच चुके हैं इस पुलिस स्टेशन मुलजमान के साथ। इनको उतारा जा रहा है। लेकिन नाज़रीन दोबारा बता दूं कि देख के मुझे अफसोस हो रहा है, इंतहाई अफसोस हो रहा है। नौजवान लड़के हैं, बहुत कम इनकी एज है। सर ये बताइएगा कि अब क्या कार्रवाई है आगे? अभी यहाँ पे थाने पे इनको लेके आए हैं। अभी इनसे इंट्रोगेशन करेंगे, मज़ीद इससे मालूमात करेंगे। हो सकता है इनसे और हमें ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि एक बड़ी चेन है ये। थोड़ा प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम हमें दे दें, इनसे हमें इंट्रोगेशन करके फिर जो मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट होगी वो हम आपको बता देंगे। इस ऑपरेशन की तफसील बताई हमें ASP कैंट उमर तुफैल ने। बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये दो भाई हैं सनी लाड़ेक और बाबर लाड़ेक। ये हैदराबाद में मतलब काफ़ी टाइम से इस किस्म की एक्सटॉर्शन की जो जितनी भी इनकी शिकायत आ रही थी, बट पहले ऐसे जैसे कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था और कोई रिपोर्ट कर रहे थे तो ये अपना नाम को चेंज करके उनसे ये लोग एक्सटॉर्शन लेते थे। बट अभी कुछ जनरल पब्लिक से हमें इंफॉर्मेशन आई थी, उस पर हमने कुछ जो सेलुलर डाटा है उस पर हमने कुछ काम करके और फर्दर कुछ हमारी अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, उससे हमने इनको आइडेंटिफाई किया और लेटर ऑन वी कंडक्टेड दिस रेड, जिसमें आप लोग हमारे साथ थे, हमारे SHO कैंट के साथ, एजाज लाखों के साथ। एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने उसको अरेस्ट भी कर लिया। देखिए यहाँ पे दो बड़ी कंप्लेंट्स थी। नंबर ये स्ट्रीट क्राइम वाली, दूसरा ये भत्तेखोरी की चिट्ठियाँ और एक्सटॉर्शन। वो कोई बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं था कि जी करोड़ों में भत्ता कोई मांगे, लेकिन ये एक मुसीबत ज़रूर थी कि डॉक्टर्स को पर्ची देना, प्लस जो ट्रेडर्स हैं उनको पर्ची देना। तो एक डिफरेंट ग्रुप्स भी थे और इंडिविजुअल्स भी थे। तो हमने क्रैक डाउन उन पे किया और जो नामी ग्रामी यहाँ के भत्तेखोर थे 10 एक हमने उनको उठा के और जो बंद कर दिया है। नाज़रीन इस कदर बड़ी तादाद में बरामदगी यकीनन इन शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट का सबब बनेगी जो कुछ अर्सा कबल इन मोबाइल स्नैचर्स का शिकार बने थे। खुदा करे हैदराबाद पुलिस की तर्ज पर मुल्क भर में डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल कायम किया जाए ताकि परेशान हाल शहरियों की मुस्कुराहटें वापस लौटा सकें। नाज़रीन अगर आपके पास कोई भी खुफिया इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@samad.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मेज़बान सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।